नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं दीपक शर्मा। आज द डेमोक्रेसी में सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के कारनामों को दरअसल महाराष्ट्र में प्रोविजन पर चल रही आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अपनी डिमांड को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि सहायक कलेक्ट्रेट रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पुणे के जिला कलेक्ट्रेट से अलग घर और कार की मांग की थी। साथ ही उन्होंने सायरन वीआईपी नंबर प्लेट की गाड़ी और अपनी निजी लग्जरी सेडान पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने की मांग की थी। अब उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेडकर महाराष्ट्र कैडर की 2022 की आईएएस अधिकारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 841वीं रैंक हासिल की थी। पुणे कलेक्ट्रेट सुहास दिवसे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार खेडकर ने 3 जून को प्रशिक्षु रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले की बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग केबिन कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी प्रदान किया जाए। हालांकि उन्हें ये सुविधाएं देने से मना कर दिया गया। पुणे की रहने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा अधिकारी खेडकर के नाम से काफी चर्चा है। पूजा खेडकर को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों में बाद पुणे के महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। पूजा खेडकर अब वाशिम की सहायक कलेक्ट्रेट होंगी। पूजा खेडकर को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक ये जानकारी सामने आई है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। पता चला है कि पूजा खेडकर की सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 17 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। पूजा की संपत्ति, नियुक्ति और पद की गलत इस्तेमाल करने को लेकर इस समय विवाद खड़ा हो गया है। पूजा खेडकर प्रोविजन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में हमेशा घिरी रही हैं। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि खेडकर परिवार का ये पहला मामला नहीं है। उनके पिता और पूर्व सिविल सेवक दिलीप खेडकर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर एक पूर्व चार्टेड अधिकारी हैं। उनका पैतृक गांव नगर जिले के पाथर्डी तालुका में भालगांव। डिपिल खेडकर ने मैकेनिकल में ग्रेजुएशन किया है। खेडकर ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में किस्मत आजमाई। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी से अहमदनगर लोकसभा चुनाव लड़ा था। अहमदनगर लोकसभा चुनाव में उन्हें 13,749 वोट मिले थे। दिलीप खेडकर ने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। तो चर्चा शुरू हुई। इस बात पर राजनीतिक चर्चा होने लगी कि एक चार्टेड अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। दिलीप खेडकर की पत्नी डॉक्टर मनोरमा खेडकर के पिता जगन्नाथ बदुवंत भी एक चार्टेड अधिकारी थे। उनका परिवार भी विवादास्पद रहा है। उन्हें एक बार फिर निलंबित किया गया था। दिलीप खेडकर के 2 बच्चे हैं, पीयूष खेडकर और डॉक्टर पूजा खेडकर। पीयूष खेडकर लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। पूजा खेडकर को लेकर एक नई खुलासे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक जानकारी सामने आई है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। पता चला है कि पूजा खेडकर की सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 17 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। पूजा की संपत्ति, नियुक्ति और पद का गलत इस्तेमाल को लेकर इस समय विवाद खड़ा हो गया है। पूजा खेडकर के पास 110 एकड़ कृषि भूमि भी है। उनके पास 6 प्लॉट और 7 फ्लैट भी बताए गए हैं। उनके पास 900 ग्राम सोना और हीरे भी बताए गए हैं। पूजा खेडकर के पास 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी भी है। एक ऑडी समेत 4 लग्जरी कारें भी पूजा खेडकर के पास हैं। 2 निजी कंपनियों में पूजा की पार्टनरशिप है। अकेले पूजा के पास 17 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेडकर ने 2019 में जनरल कैटेगरी से यूपीएससी सिविल सेवा से परीक्षा दी थी, लेकिन नंबर कम आने के कारण उनका चयन आईएएस पद पर नहीं हो सका था। दूसरी बार उन्होंने दिव्यांग श्रेणी से परीक्षा पास की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 फरवरी 2022 को पूजा खेडकर को नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा करते हुए कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। कोर्ट ने जुलाई-सितंबर 2022 को बीच 4 बार उनकी मेडिकल जांच निर्धारित की। वह 4 बार उपस्थित नहीं हुई और इसलिए न्यायाधिकरण उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि 2023 में उनका हलफनामा विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रस्तुत किया गया और परिणाम स्वरूप उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक खेडकर के कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य
पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा किए थे। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि उन्होंने बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था। अप्रैल 2022 में उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए एम्स दिल्ली में रिपोर्ट्स करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोविड संक्रमण का हवाला देते हुए ऐसा नहीं किया गया। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने पुणे के अपर कलेक्ट्रेट अजय मोरे के केबिन पर दावा किया था कि आरोप है कि पुणे के अपर कलेक्ट्रेट अजय मोरे 18 से 20 जून के बीच सरकारी काम से मुंबई गए थे। उस समय पूजा खेडकर ने अजय मोरे के सामने वाले कक्ष की टेबल, कुर्सियां, सोफा हटवा दिया था और उस कक्ष पर कब्जा कर ले अपने टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर की व्यवस्था कर ली गई। इस शिकायत पर कलेक्ट्रेट अजय मोरे ने कलेक्ट्रेट सुहास दिवस से की। इसके बाद उन्होंने पूजा खेडकर द्वारा रखे गए फर्नीचर और अन्य सामान को बाहर निकालने का फैसला लिया, लेकिन पूजा ने कलेक्ट्रेट के संदेश भेजा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेइज्जती होगी। सामने आया है कि इस दौरान पूजा खेडकर अपनी एम्बर लाइट वाली ऑडी कार में आती जाती थी। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के वासिम में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि वह एक सिविल सेवक के रूप में सत्ता के कथित दुरुपयोग को लेकर विवादों में केंद्र में पाई गई थी। आधिकारिक आदेश के अनुसार पूजा खेडकर 30 जुलाई 2025 तक वासिम में अपने प्रशिक्षण का शेष कार्यकाल पूरा करेंगी। केंद्र ने प्रोविजन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े विवाद के लिए गुरुवार को एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव इस मामले की जांच करेंगे। समिति 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे। खेडकर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थान के लिए शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के तहत लाभों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें अनुचित व्यवहार के आरोपों के कारण पुणे से वासिम स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के वासिम जिला समारणालय में सहायक जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। फिलहाल मेरे साथ द डेमोक्रेसी में इतना ही। खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए डेली 24 भारत पर। नमस्कार।